आप कहेंगे कि भाई झारखंड में क्या होगा, लेकिन तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जमीन तो कोई आसमान में कोई कॉरिडोर तो नहीं लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आम बजट पेश किए जाने के बाद झारखंड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण को सरसरी तौर पर सभी ने सुना है। उन्होंने बताया कि बजट के विस्तृत अध्ययन के बाद पार्टी की ओर से और भी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पहली नजर में ये साफ है कि ये बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एमएसएमई को के लिए भी जो क्या कहते हैं ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपया की, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपया की ये जो योजना बनाया है, जो पूरे देश इसको, देश के सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ ले सकती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। और आप सबने सुना कि जिस पर जोर अधिक दिया, एक तो जैसे हमने कहा कि फार्मास्यूटिकल, बायो ये में, और उसके बाद आप सबने देखा होगा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। तो ये झारखंड सरकार भी इसका लाभ ले सकती है। झारखंड की आबो हवा बहुत ही अच्छी है, प्राकृतिक सुंदरता भी है। तो उसके लिए क्या है कि अच्छे अच्छे अस्पतालों को ठीक करना, अच्छे रखरखाव हो, अच्छे उनके ट्रीटमेंट हो। फिर यहाँ हमारे यहाँ कुशल मजदूर भी है, यहाँ पर हमारे ट्राइबल बच्चियाँ हैं, उसको आप नर्स की ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया से सेवा का काम कर सकते हैं। यानी अच्छा एक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की जो बातें हुई था, उसमें से सरकार, झारखंड सरकार भी उसका लाभ ले सकती है आसानी से। फिर प्रत्येक जिला में आप सबने देखा कि भाई लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना, वास्तव में लड़कियों को कितनी दिक्कतें होती थी, और जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट मकानों में भाड़े लेकर के रह लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चियां होती है वो शहरों में आकर के पढ़ नहीं पाती थी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा, जिसको कह सकते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये जो संकल्प है इस दिशा में ये पूरी होगी कि भाई हर शहरों में गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ आप सबने कई चीजें देखें कि दवाएं वगैरह बिल्कुल सस्ती है। 17 ऐसी दवा है या 7 असाध्य जो बीमारी है, जिसमें से एक तो कैंसर बीमारी का भी पता, कैंसर की है या फिर शुगर की है, जो आज बहुत संख्या में लोग आज पीड़ित है। इन सारे दवाओं को भी सस्ते किया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए भी चिंता की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट युवाओं को ध्यान में रख करके, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, महिलाओं को ध्यान में रख करके, किसानों को ध्यान में रख करके, और एक शब्द में कहेंगे कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ये बढ़ता हुआ ये कदम है। और इसके सराहना जितना भी की जाए वो कम है। और ये बजट आज पेश हुआ, बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो आप सबको भी और ध्यान में आएगा। फिर मैं आप सब लोगों से ज़रूर मिलूँगा, ताकि पूरी बजट को देख करके, अभी तो जितना मैंने सुना था उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को मैंने नोट किया था कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगी, कैसे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फिर एक चीज़ और, तीर्थ स्थल को भी विकसित करने की उन्होंने बात की है, छोटे तीर्थ स्थल को। तो झारखंड में भी हमारे कई इस प्रकार के तीर्थ स्थल है, जैसे आपके बगल में राजरप्पा है, देवघर है, बासुकीनाथ है,
जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम जहाँ पर सहजता से बहुत सारे लोग आते हैं, अगर इन स्थानों को डेवलप करें, इनको मेन सर्किट से जोड़ दें ताकि लोग सहजता से सरलता से वहाँ लोग आ सके और उन सारे क्षेत्रों में सुरक्षा के भी अच्छी वातावरण हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि झारखंड में जो इतनी अच्छी जगह है, प्राकृतिक ने हमें नैसर्गिक रूप से दिया है, लेकिन उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ पहली शर्त तो यही होता है कानून व्यवस्था ठीक हो, दूसरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, तो उसका लाभ राज्य की जनता को भी मिलेगी।